बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइल लूप हम पढ़ रहे हैं और वाइल लूप पढ़ने के दौरान मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा जो है GUI इन्वायरमेंट की तरफ भी थोड़ा ले जाऊँ, क्योंकि एक सादी सी स्क्रीन पे काम कर करके हो सकता है कि आप लोग बोर हो जाएं। तो ओपन सीवी के ऊपर हम काम करेंगे आज, और हम वाइल लूप की एग्जाम्पल को थोड़ा और मजबूत करेंगे। वाइल लूप के जो हमारा काम है वो किस तरीके से होगा आप लोगों को पता है। वाइल लूप में हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आता है, ओके। और इसके अंदर जो है हम कुछ भी पास करें और वो जो है इस लूप के अंदर जब तक फॉल्स नहीं होता वाइल, इस वक्त तक ये आता रहेगा। तो इसके लिए आज हम काम करेंगे, एक नई चीज़ भी हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। ये अभी देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई भी जो फाइल्स हैं या कोई भी पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। अभी हमने क्या करना है, हमने पैकेज को इंस्टॉल करना है। पैकेज को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, दो तरीके हैं। अगर आप पाइथन को इस्तेमाल करें, एक तो टर्मिनल के ऊपर आके आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है ओपन सीवी का, या फिर आप जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। वो भी मैं दोनों चीज़ें दोनों तरीके में आपको बता दूँगा। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ ओपन सीवी क्या चीज़ है। वैसे तो ओपन सीवी जो है पूरा बाकायदा जो है हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ बताऊंगा ओपन सीवी में। और ओपन सीवी में वेब कैम को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, वेब कैम को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओपन सीवी इंटेल की लाइब्रेरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया भर में, वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामर, वो ओपन सीवी की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। ओपन सोर्स है कंप्यूटर सीवी, मतलब कि कंप्यूटर विजन। तो ये जो लाइब्रेरी है हम इसके ऊपर काम करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग के आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सारे के सारे। मगर आज जो है हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ओपन सीवी भी लेके चलेंगे। जहाँ पे मैं ज़रूरत महसूस करूँगा कि यहाँ पर आप लोग को ओपन सीवी की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को ओपन सीवी के बारे में कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के देता रहूँगा। डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इसको एरे वगैरह पढ़ लेंगे, एरे फंक्शन पाइगेम्स वगैरह हम पढ़ लेंगे। वो मैं देखूँगा डेटाबेस के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था ओपन सीवी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना अगर हो पाइथन के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं PIP की कमांड। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टर्मिनल के ऊपर, यहाँ से मैं गया हूँ टर्मिनल को। वैसे जो आप लोगों का प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो पाइथन कंसोल होता है उसके ऊपर रन हो रहा होता है, ठीक है। वरना जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर टर्मिनल के ऊपर जाएंगे और टर्मिनल के ऊपर आकर जो है आप यहाँ पर पैकेज का नाम लिखेंगे। उस पैकेज का नाम लिखने से पहले आप लिखेंगे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल। अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल, अगर अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल। अभी हम इंस्टॉल करेंगे। मुझे पैकेज का नाम याद है तो मुझे जो है सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका नाम है, पैकेज का नाम ओपन सीवी डैश पाइथन। जब मैं इसको लिखकर एंटर करूंगा तो ये जो पैकेज है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये 30 to 35 MB का ये पैकेज होगा, ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरा पिप जो है या आप, मेरे पास तो अभी सब कुछ नॉर्मल है कंप्यूटर, तो इसने इंस्टॉलेशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर भी मुझे सामने लिख कर दे देगा कि आपका पिप जो है वो अपडेट नहीं है, तो अपडेट की कमांड भी देगा पिप को अपडेट करने का, तो वो अपडेट आप कर लेगा उसको। तो ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जो है फिर आपने जो इसके ऊपर कोडिंग करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इंपोर्ट किया था रैंडम को, इसी तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे ओपन सीवी को, और उसके बाद जो है हम फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो बहुत मज़े की चीज़ है ओपन सीवी। और आप लोगों को टाइम भी तो अगर थोड़ा मिल जाए तो ओपन सीवी के ऊपर आप खुद से भी वीडियो वगैरह देख कर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना चाहें वो भी आप बना लेगा। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स वगैरह कर देगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो ये ओपन सीवी देखें, ये मैंने आपको बोला था इस तरह का एरर भी आ सकता है। ये देखें एरर का है, और एरर क्या बोल रहा है कि आप अपडेट करें ओपन सीवी, जो आपका पिप वर्जन है वो 2.1.2 यूज़ करें, लेकिन आप 22.0.4 को इस्तेमाल करें। अगर किसी के पास नहीं है एरर तो कोई मसला नहीं है, वरना मुझे क्या है देखिए कमांड भी लिख के दे रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा पिप जो है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो गया मेरा पिप जो है, और जो है उसके बाद जो है मैं इसको दोबारा से वही कमांड चलाऊँगा, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस ओपन सीवी डैश पाइथन। तो ये रही मेरी कमांड, और मैं इसको रन कर दूँगा अगेन। तो अब जो है देखें, ये इसने जो जो इसकी मिसिंग चीज़ें जो रह गई थी वो इसने इंस्टॉल कर दिया, बाकी इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। एक तरीका तो ये था जो कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो है वो सेटिंग्स के ज़रिए होता है, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे तरीके में आप क्या काम करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे अपने
प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो, मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम है OpenCV_QR कोड, और इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इसके ऊपर दो ऑप्शन मिलने हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है आपको। तो जो पहला वाला ऑप्शन है पाइथन इंटरप्रेटर, आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके जो लिस्ट है इधर आ गई आपके पास कि आप कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या मतलब आपके पास प्रोजेक्ट में कौन से इंस्टॉल हुए हैं। जो मेरे पास ये जो है देखें अभी लेटेस्ट मैंने भी किया था तो यहाँ पर आ गया, इसके साथ NumPy था जिसके लिए मुझे पिप को अपडेट करना पड़ा था। तो दूसरा ऑप्शन वहाँ पर ये है कि आप जो है अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए प्लस के ऊपर क्लिक कर दें, और अगर अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, या माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी वो अनइंस्टॉल हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में से। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके मुझे नाम याद है तो मैं लिखूँगा OpenCV-Python, तो यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद जो है ओके, तो आप यहाँ से किसी भी पैकेज को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इंस्टॉल पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, ओके कर देना है, बस ख़त्म। ये एक दूसरा तरीका था इसको करने का। मैं अब बात करूँगा कोडिंग के ऊपर। OpenCV हम इंस्टॉल कर चुके हैं। OpenCV इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हमें OpenCV अगर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा import CV2, यानी कि हमें कंप्यूटर विजन जो है उसकी जो यानी कि OpenCV की जो लाइब्रेरी उसको इस्तेमाल करना है। उस लाइब्रेरी का नाम है CV2, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब OpenCV जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद आपका जो काम होता है कि आपने हम आज जो हम बात करेंगे, हम वेब कैम की बात करेंगे। इमेज या वीडियोस तो हम जो है ओपन करना वो नहीं देखेंगे, तो वो किस तरीके से ओपन होगा मैं आपको बता देता हूँ। CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, और वीडियो कैप्चर में ज़ीरो का मतलब है कि हमारा वेब कैम की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इसका रेफरेंस किसी वेरिएबल में चाहिए होगा तो हम लिख देते हैं भाई XYZ जो है इस वेरिएबल के अंदर जो है वो वेब कैम की इन्फॉर्मेशन आ जाए। ओके, तो अब हमारे वाइल लूप की जो एग्जाम्पल है जिसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, अब उसके ऊपर काम करेंगे। वाइल टू का मतलब क्या होता है कि मुसलसल चलो लूप जब तक ये काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर लिखेंगे XYZ डॉट रीड करो, और रीड करने के बाद यहाँ पर जो रीड का फंक्शन है वो हमें दो वेरिएबल रिटर्न करता है। पहला जो वेरिएबल है वो हमारे पास जो है यूँ समझ लें A, B अगर मैं करता हूँ, ठीक है। तो A, B का मतलब क्या है, पहला जो A है उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि कुछ रीड किया है कैमरे ने या नहीं किया, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी B के अंदर कि उसने क्या चीज़ रीड किया है, यानी कि उसने कोई इमेज रीड की है तो वो जो इमेज है वो B के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। नॉर्मली जो डेवलपर्स हैं या आप लोगों को जो ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलेंगे उसमें वो लोग यूज़ करते हैं फ्रेम, यानी कि आपकी जो एक इमेज है वो जो है किस फॉर्म में, वो एक फ्रेम की फॉर्म में, ठीक है। आप इसकी बाद में वीडियो बनाना चाहें वीडियो बना लें, आप उसको कोई किसी इमेज में सेव करना चाह रहे हैं वो करना चाहें वो कर लें। और ये जो A वेरिएबल होता है वो RET के नाम से नॉर्मली जो डेवलपर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें पर रेट जो है वो कितना आया है कितना नहीं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फ्रेम ने जो फ्रेम है वो कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये तो हो गया काम कि वेब कैम ने इंफॉर्मेशन गेट की, और गेट करने के बाद जो है वो फ्रेम के अंदर वैल्यू जाकर स्टोर कर दी। अब हमारे पास दूसरा काम शुरू होगा कि हमें उसको डिस्प्ले कराना है अपनी इस LCD के ऊपर। तो उसको डिस्प्ले कराने का तरीका होता है CV2 डॉट IMShow। जो CV2 है वही हमारा कंप्यूटर विजन जो है, जो OpenCV जो है उसका जो है जो लाइब्रेरी जो पैकेज है उसका नाम है, ठीक है। IMShow के अंदर दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे। नंबर 1 एक आपका जाएगा कोई भी स्ट्रिंग नेम, उसको मैं IMG1 कर दूँगा। जो आपकी विंडो आएगी ना उसके ऊपर कोने पे IMG1 लिखा होगा, उसको कोई ना कोई नाम देना इसका ज़रूरी है। और दूसरा है कि आपने क्या डिस्प्ले करना है, तो हम कहते हैं भाई फ्रेम को डिस्प्ले करा दो, तो हमारा जो फ्रेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो डिस्प्ले तो हो जाएगा मगर जो है वो हमें इसको थोड़ा इतनी तेज़ प्रोसेस होगा, इतना तेज़ प्रोसेस होगा हमें नज़र नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज़ आई है और क्या चीज़ नहीं आई। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेट की लगाना होगा। हम कहते हैं कि CV2 डॉट वेट की 1 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो एक जो है जो माइक्रोसेकेंड है वो हमारा इसके ऊपर डिले आएगा, और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो माइक्रोसेकेंड्स बराबर हो 27 के, यानी कि एस्केप के,
जो स्केप का एस्की कोड है वो 27 होता है, इसको आप लोग याद कर दीजिएगा, ठीक है। और स्पेस बार जो होता है उसका 32 होता है, कैपिटल ए का 65 होता है। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप एग्जिट करा सकते हैं। मैं स्केप की जो है उसके जरिए एग्जिट कराना चाहता हूँ, अपने लूप को ब्रेक कराना चाहता हूँ। तो ब्रेक कराने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ब्रेक का कीवर्ड आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। जब लूप ब्रेक होगा तो उसके बाद हमें दो काम करने। नंबर 1, आपकी जो विंडोज़ है उसको आप रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। और जो आपका जो XYZ का जो ऑब्जेक्ट बना है आप इसको भी क्लियर करेंगे मेमोरी से। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपका वेब कैम जो है वो प्रोसेस में रहे और वो कैप्चर मजीद करता रहे, जब आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाए उसके बावजूद भी वो करता रहेगा। तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि आपने जो है यहाँ पर यूज़ करना है XYZ रिलीज़, यानी कि हमने इसको बंद कर दिया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पर CV2 जो आपकी विंडो आई है ना, ये वाली विंडो IM शो वाली, तो आप इस सारी विंडोज़ को डिस्ट्रॉय कर दें। तो आप इसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, तो आपकी जितनी भी विंडो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये वेब कैम जो है हमारे पास जो डिस्प्ले आएगा, मैं भी रन करूँगा तो हो सकता है एरर दे, क्योंकि मेरा जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उसके ऊपर वेब कैम ऑलरेडी आ रहा है। तो मैं भी रन करूँगा, जिसमें एरर आएगा मैं अपना जो ट्यूटोरियल उसमें से वेब कैम पहले बंद करूँगा और उसके बाद फिर इसको चलाऊँगा, तो शायद ये चल जाए। देखिए यहाँ पर ये एरर आ गया क्योंकि ऑलरेडी मेरा कैमरा जो है वो बिज़ी है। तो मैं अब जो आपको ट्यूटोरियल जो है इसमें से ट्यूटोरियल में से कैमरा गायब करके फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो मैंने कैमरा अपना ऑफ कर दिया है और उसके बाद मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ। मैं देख लेता हूँ रन हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मेरा डिस्प्ले है और डिस्प्ले के ऊपर जो है तस्वीर ये मेरी आ रही है वेबकैम के ऊपर। मैं अगर यहाँ पर 1 की जगह 1000 लिखूँगा, अच्छा देखिए स्केप से एग्ज़िट करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर 1000 लिखूँगा इसका मतलब है कि 1 सेकंड की बात हो रही है, तो 1 सेकंड पे थोड़ा दिखेगा कि स्क्रीन मेरी रुक के आएगी। तो ये 1 सेकंड का डिले आ रहा है। आप चाहें इसमें मज़ीद कम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपका प्रोसेसिंग होगा आप उस हिसाब से कोडिंग को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब हमें जो है एक काम ये करना है जिसके ऊपर हमें असाइनमेंट जो मैंने क्लास में दिया था वो ये दिया था कि QR कोड के ज़रिए जो है एक पॉइंट ऑफ सेल का एक छोटा सा सिस्टम बनाना है। वो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपका जो OpenCV लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसमें जो है आप जो है QR कोड जो है उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इस जगह पर डिले जो है इसको 200 ही सही रहेगा इसका, ठीक है। अब मुझे जो है QR कोड जो है उसको एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ कि CV2 जब ये हमारे फ्रेम गेट हो जाए, बल्कि IM शो से पहले कर लूँगा हम, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि CV2 डॉट QR कोड डिटेक्टर, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मैं कहता हूँ कि वो स्टोर हो जाए ABC का एक वेरिएबल के अंदर। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ। मैं नॉर्मली वैसे तो जो प्रोफेशनल नेम्स होते हैं मैं उसी तरीके से यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए कि देखिए ABC हो XYZ हो, आप कोई भी वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ नाम लिख दिया। उसके बाद हमारे को यहाँ पर 3 वेरिएबल, एक V1, V2, V3, 3 वेरिएबल जो है मुझे चाहिए होंगे जिनके अंदर ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा और V1, V2 और V3 के अंदर वैल्यू जाकर स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ABC डॉट, यानी कि हमारे पास जो ये QR कोड जो डिटेक्टर का ऑब्जेक्ट बना है वो जो है हमारे को डिटेक्ट करके लाए QR कोड को। तो जो फंक्शन है उसका नाम है डिटेक्ट एंड डिकोड। किसको डिटेक्ट करो? फ्रेम को, यानी कि हमारे पास जो इमेज आई है फ्रेम में उस इमेज को डिटेक्ट करो कि इसके अंदर आया कोई QR कोड मौजूद है या नहीं है, तो डिटेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले हम कहते हैं प्रिंट कर दो भाई V1 को जिसके अंदर डेटा आया है। जो पहला वेरिएबल है ये वाला, इसके अंदर डेटा आएगा, ठीक है। दूसरा जो है V2, इसके अंदर आती हैं डायमेंशंस और V3 जो है वो डिफाइंड नहीं है।
तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं वहाँ पर QR कोड जो है वो प्रिंट होता है या नहीं होता। मैंने कुछ प्रिंट करके रखे हुए हैं, उसको देख लेता हूँ। ये बटर, ठीक है, और ये डिटेक्ट हो रहा है लेकिन ये ऊपर चला गया, इसका जो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ कि अगर डिटेक्ट हो जाए तो फिर वो, मैं अब इसकी कंडीशन लगा दूँ तो ही वो डिस्प्ले, मैं कहता हूँ इफ़ V1 नॉट इक्वल्स टू नल हो तो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाए। सॉरी मैंने गलत किया, अगर एम्प्टी आ रहा है तो इसके अंदर V1 को प्रिंट करो। फिर राइस आ गया, बटर, इसके और क्या था, कुकिंग ऑयल, ये मेरे पास डिटेक्टर। अच्छा मैं एक दो चीज़ें और भी आप लोगों को सिखा देता हूँ कि ये QR कोड जो है ये कैसे आप इसको प्रिंट करें। वैसे तो आप पाइथन के अंदर अपने प्रोजेक्ट बनाकर अपने QR कोड को इन्वेंट्री के अंदर बना सकते हैं, किसी आइटम को असाइन कर सकते हैं, मगर अभी आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी आप लोगों ने डेटाबेस वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं आगे आप सब लोगों को ये सब चीज़ें बताऊँगा अभी, डेटाबेस वगैरह भी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने लिस्ट वगैरह भी नहीं पढ़ा है, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट पे जाएंगे और हम अपनी QR कोड को बनाकर किसी PDF के ऊपर या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर पेस्ट करके उसको प्रिंट कर लूँगा मैं। तो जो मैंने काम अभी इन QR कोड के लिए किया, मैं वही काम आप लोगों को सिखा देता हूँ। बाद में जो है हम अपना खुद से कोड बनाएंगे जिसमें हम QR कोड को खुद से जनरेट करेंगे। बहुत ईजी है, मैं बता दूँगा। ओके, तो आप यहाँ पर आएँ गूगल के ऊपर और गूगल पे आकर लिखते हैं जनरेट QR कोड ऑनलाइन, ठीक है। जो पहली वेबसाइट आ रही है इसका नाम आप लोग देख लें, आप इधर से बनाएं, और भी बहुत सी हैं वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर अपने QR कोड जो है वो बना सकते हैं, उसमें कोई इमेज, कोई MP3, कुछ भी। मैंने फ़िलहाल टेक्स्ट वाला बनाया तो ये टेक्स्ट में सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मुझे बनाना है कीबोर्ड का, तो यहाँ पर ये देखिए जनरेट हो गया कीबोर्ड का, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि बटर तो बटर का जो QR कोड है वो जनरेट हो गया है। उसके बाद नीचे ही हमें लिंक दे रहा है, इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के बाद क्या काम होगा, डाउनलोड होने के बाद जो मैंने उसकी एक वो बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर रन हो जाएगा, तो इसको बंद कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से प्रिंट कर लिया है, और प्रिंट करने के बाद ये मैंने खुद से टेक्स्ट लिख दिया है ताकि डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद मैं इसको QR कोड से स्कैन करूँगा तो हमारे पास स्कैन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रिंट होता है। अच्छा एक और भी चीज़ जो हमने नॉर्मली अक्सर देखा होगा कि अच्छा इस कोड का फ़ायदा ये हुआ कि आपने 15-20 हज़ार का जो रीडर आता है QR कोड, उसका खर्चा बचा लिया होगा अपने क्लाइंट के लिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है बोलता है मुझे पॉइंट ऑफ सेल बना कर दो QR कोड बेस, तो आपका जो रीडर है उसका खर्चा बच जाएगा। बार कोड का भी सिस्टम बना सकते हैं। तो वो रीडर की मुझे कीमत नहीं पता कितने की है, लेकिन अगर 15-20 हज़ार रुपये का भी है तो आप उन्हें वो कीमत इसकी बचा ली इस प्रोजेक्ट में से आपके क्लाइंट की। उसमें एक बीप आती है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे बीप भी है। तो बीप अगर आप पाइथन के अंदर कोई लेकर आना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर करें इंपोर्ट, बाय डिफ़ॉल्ट विंड साउंड जो है वो ऑलरेडी आपके पाइथन पैकेज में मौजूद होता है, आपको कुछ पिप करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करें, जब वो प्रिंट करे तो आप प्रिंट के साथ ये करें कि विंड साउंड डॉट बीप करें, और ये जो होता है ये आपका जो होता है फ्रीक्वेंसी आप पहला देते हैं, मैंने 1000 देता हूँ, और ड्यूरेशन में कहता हूँ कि 500 मिली सेकेंड के लिए जो है वो बजे बीप। तो हम इसको देख लेते हैं रन करके। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये जो है हमारे को QR कोड जो है वो बीप कर रहा है। अब आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं।
आप अगर इन्वेंट्री बना रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल, अगर आप कहते हैं कि भाई अगर बटर हो तो उसकी कीमत है 100 रुपये, अगर राइस हो तो उसकी कीमत है 200 रुपये, अगर ब्रेड हो तो उसकी कीमत है 300 रुपये। हम इस तरह का असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि अमाउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर डिटेक्ट हो रहा है तो जो भी डिटेक्ट हो रहा है, अगर उसमें मैं कहता हूँ कि V1 इज़ इक्वल टू हो BUTTER, अगर बटर के बराबर हो तो मैं कहता हूँ कि अमाउंट की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाए 100, इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। एल इफ अगर V1 बराबर हो कुकिंग ऑयल के, तो अमाउंट के अंदर ऐड हो जाए 200 रुपये। एल इफ, वैसे तो हम डेटाबेस में भी करेंगे और लिस्ट वगैरह में भी करेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा इनिशियल स्टेज पर, तो इसलिए ये एलिफ और वाइल की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ये करिएगा ज़रूर, इसको बनाने की बहुत कोशिश करिएगा। आसान है, प्रोजेक्ट बन जाएगा आराम से, आप लोगों से मुझे उम्मीद है, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। और राइस हो तो राइस की कीमत होगी, अमाउंट मैं कहता हूँ कि प्लस इज इक्वल टू 300। एल इफ, और चौथा आइटम था मेरे पास ब्रेड का। एल इफ V1 बराबर हो ब्रेड के, तो अमाउंट हो जाए 350, ओके। और साथ में क्या करें, अगर आखिर में आप चाहे डिस्प्ले करें आखिर में तो करा दें, अगर आप अभी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप साथ में अमाउंट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि वैसे तो मैं चाहूँ तो इस स्क्रीन पे जो हमारा डिस्प्ले आ रहा है उस पर भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, लेकिन वो फिर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं अभी ये चीज़ नहीं करना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अमाउंट डिस्प्ले हो, और फॉर्मेट के लिए क्या होता है बताइएगा आप लोग, यस F। तो F के ज़रिए जो है हम इसको डिस्प्ले करा देंगे अमाउंट को, और चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड क्या सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अगेन जो है अपने जो QR कोड्स हैं मैं उनको रन कर लेता हूँ। अमाउंट 0 है हमारे पास अभी भी, ठीक है। बटर ऐड हुआ और अमाउंट 100 हो गया बटर के साथ, ठीक है। राइस ऐड हुआ, और क्या था, ब्रेड था 350 रुपीज़ का, ओके। और क्या था, तो ये हमारे पास जो था ये असाइनमेंट भी था हमारा, और मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट्स में या मैसेज वगैरह करके। छोटी सी प्रैक्टिस है वाइल लूप की, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अब फॉर का लूप स्टार्ट करेंगे, और ओपन CV की अगर एग्जाम्पल कोई हुई तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।